आज सुनिए महालक्ष्मी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का सदा वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने उससे कहा कि उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ब्राह्मण को ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे अपने घर पर चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का ही किया धरा है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत विधि विधान से करो। 16 दिनों तक हर दिन सुबह सूर्य देवता को और रात को चंद्र देवता को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। तब देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए 16वें दिन धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर कर दिया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। हे माँ लक्ष्मी, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर धन धान्य के भंडार भरना। आपने जैसे उस ब्राह्मण देवता के घर धन के भंडार भरे, उसका कष्ट दूर किया, ऐसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी कि धरती लोक पर विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी उनसे निवेदन किया कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है। भगवान विष्णु उनके चंचल स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह कर दिया कि देवी, मैं आपको केवल एक शर्त पर ही साथ लेकर चल सकता हूँ कि आप मेरे बिना कहे कुछ भी नहीं करेंगी। तब माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कि चलो सशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। तब माता भी तुरंत बोल उठी कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है देवी, मैं जैसा कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। तो माता बोली, ठीक है, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब माता लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी दोनों ही भूलोक पर आकर विचरने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको तब तक मेरा यहीं पर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां ले जाना नहीं चाहते। माता लक्ष्मी का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है, उनसे वहां पर ज्यादा देर रुका नहीं गया तो वे भी भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का एक खेत दिखाई दिया। सरसों के पीले पीले फूलों ने और सरसों के खेत की सुंदरता ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया और वे सरसों के पीले पीले सुंदर खिले हुए फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर पर आगे बढ़ी कि उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो कुछ गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी। गन्ना चूस ही रही थी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी हुई माता लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि देवी, आपने तो शर्त का उल्लंघन कर दिया है। मैंने आपको वहीं पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप रुकी नहीं और यहाँ किसान के खेतों से फूल और गन्ने तोड़कर आपने बड़ा भारी अपराध किया है, इसलिए इसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्ष तक उस किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं भी क्षीर सागर में गमन कर गए। अब
विवश होकर माता लक्ष्मी जी को वेश बदलकर उस किसान के घर पर रहना पड़ा, जिसके खेत से उन्होंने बिना पूछे ही फूल और गन्ने तोड़कर खा लिए थे। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वह मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 वर्ष का समय बीत गया। अब जब भगवान विष्णु 12 वर्ष का समय बीतने के बाद माता लक्ष्मी जी को लेने के लिए वापस आए, तो वह किसान माता लक्ष्मी जी को वापस भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इस पर माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश की स्थापना की और इस प्रकार किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर भी माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन पूजा करने के बाद या इस व्रत कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। ये मंत्र है: महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके इन कथाओं को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से उनके घर में सदा धन और सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। उनके घर में सदा बरकत बनी रहती है, घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। ये थी महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा